छत्तीसगढ़ वीकली में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं इस सप्ताह की प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ आवास न्याय योजना का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने लोकसभा सांसद राहुल गांधी के मुख्य आतिथ्य में बिलासपुर जिले में आयोजित आवास न्याय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ आवास न्याय योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने 30,000 आवासहीन परिवारों को आवास स्वीकृति पत्र सौंपा। साथ ही मुख्यमंत्री ने जिले वासियों को 669 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत के 414 विकास कार्यों की सौगात भी दी। राज्य में शुरू हुआ पहला गन्ना आधारित एथेनॉल प्लांट। मुख्यमंत्री ने कबीरधाम जिले में 141 करोड़ रुपए की लागत से तैयार प्रदेश के पहले गन्ना आधारित एथेनॉल प्लांट का लोकार्पण किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने जिले वासियों को 355 करोड़ 50 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी। चिट फंड निवेशकों को वापस मिली उनकी मेहनत की कमाई। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से चिट फंड कंपनी में निवेश करने वाले बेमेतरा और कोरिया जिले के 122 निवेशकों को 38,40,784 रुपए की राशि लौटाई। मुख्यमंत्री ने 26 जिलों को दी विकास कार्यों की सौगात। मुख्यमंत्री ने प्रदेश स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम में 26 जिलों में 7,300 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन विकास कार्यों की लागत 6,080 करोड़ रुपए है। राजधानी रायपुर में शुरू हुई प्रदेश की पहली टेनिस अकादमी। छत्तीसगढ़ की पहली टेनिस अकादमी का मुख्यमंत्री ने बीते दिनों लोकार्पण किया है। 4 एकड़ क्षेत्र में फैले इस टेनिस अकादमी पर 17 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत आई है, जिसकी क्षमता 3,000 दर्शकों की है। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सांसद श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कृषक सह श्रमिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना की शुरुआत की। कार्यक्रम में प्रदेश के 24 लाख से अधिक किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1,895 करोड़ रुपए की तीसरी किस्त जारी की गई। साथ ही बलौदाबाजार भाटापारा जिले वासियों को 266 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी गई।